जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ सूर्य अश्विनी नक्षत्र में मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे तारीख 14 अप्रैल 2019 को दोपहर 2:07 पर। और शुक्र तारीख 15 अप्रैल 2019 को मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे देर रात को। तो उसी प्रकार से आप सभी का मेष से लेके मीन राशि तक का एक राशि भविष्य बता रही हूँ मैं कि सूर्य के उच्च के होने से किसको किसको क्या फ़ायदा होगा। बिकॉज सूर्य उच्च के होंगे तो फ़ायदा दे के ही जाएंगे, जो जो घर में वो बैठे होंगे उस घर का फ़ायदा देंगे। और जब शुक्र भी उच्च के होंगे तो वो भी जो जो घर में बैठे होंगे तो उसका फ़ायदा देंगे। अपवाद सिर्फ इसमें इतना होता है कि सूर्य अपनी शत्रु राशि वाले ग्रह के ऊपर ना आए और शुक्र अपनी शत्रु राशि वाले ग्रह के ऊपर ना चलें गोचर में, तो वहाँ पर इंसान को फ़ायदा नहीं होता। लेकिन जनरली जो मैं बताती हूँ इस तरह के राशि भविष्य वो जनरली फिट बैठते हैं और कहीं न कहीं पर वो अपना असर दिखा के ही जाते हैं। ये जो राशि भविष्य मैं बताती हूँ ये लग्न के अनुसार है, अकॉर्डिंग टू योर असेंडेंट। इसी बीच एक बात ध्यान रखें कि 27 अप्रैल को सूर्य शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे देर रात को। और इसी तरह शुक्र जब 10 मई को मेष में प्रवेश कर जाएंगे तो सूर्य और शुक्र की युति होने पर ये असर भी कम हो जाएगा उनकी पॉजिटिविटी का। तो आइए चलिए जानते हैं मेष से लेके मीन राशि तक पर क्या असर पड़ेगा सूर्य के उच्च होने का और शुक्र के उच्च होने का। मतलब सूर्य मेष राशि में प्रवेश और शुक्र मीन राशि में प्रवेश। सूर्य और शुक्र का असर बताने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। सब्सक्राइब बटन दबाएंगे तो पॉपअप होके बेल बटन ऊपर आएगा, बेल बटन दबाएंगे तो सब्सक्राइब हो जाएगा हमारा ये चैनल। समय समय पर आपको जानकारियाँ एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड और कई सारी हेल्थ से रिलेटेड, गुड मॉर्निंग विद कामिनी खन्ना, कहे कामिनी और साप्ताहिक राशि भविष्य कई अन्य प्रकार के लेक्चर्स मिलते रहेंगे। मेष राशि के लिए आपके लग्न में जब सूर्य आएंगे तो आपकी पर्सनालिटी में अचानक निखार आएगा। आप नेता अभिनेता हैं तो आपकी बोली चलेगी, आपका भाषण चलेगा। अगर आपके कोई सरकारी दरबारी ओहदे पर आपको नौकरी चाहिए तो आपकी पर्सनालिटी से ही आपका काम हो जाएगा। और साथ ही साथ आपका दिमाग बुद्धि जो है वो कल्पक हो जाएगी। आपके बच्चों को भी आपकी मदद से बहुत फ़ायदा होगा। और अगर कोई रिज़ल्ट्स वगैरह आने वाले हैं आपके बच्चों के तो रिज़ल्ट्स पढ़ाई में बहुत अच्छे आएंगे। अब सरकारी दरबारी काम भी बनेंगे आपके, लेकिन ये सब जारी रहेगा तारीख 27 अप्रैल तक, जब तक सूर्य शुक्र के नक्षत्र में नहीं आएंगे। उसके बाद भी शनि शनि ये असर कम होता जाएगा। तो जो भी अच्छे काम बनाने हैं सूर्य से रिलेटेड वो अभी बनवा लीजिए। अगर हम शुक्र की बात करें कि वो उच्च में आएंगे तो शुक्र के मेष राशि के लिए उच्च में आने पर आपको खर्चे जो हैं वो शुभ होंगे, अपनी ऐशो आराम के लिए खर्चे होंगे। आप शायद फ़ॉरेन घूमने जाएं, आप शायद प्रेम संबंधों पर खर्चा करें, आप शायद ऐसे जैसे वीज़ा वगैरह या एडमिशन्स वगैरह फ़ॉरेन में ऐसे आपको कोई काम करना है, बिज़नेस करना है, उस पर खर्चा करें। आपके प्रेम संबंध अच्छे होंगे। आपका जो भी कहते हैं ना इज़्ज़त मान जो आपने खो दिया था वो आपको वापस मिलेगा और आपको शैया सुख भी मिल सकता है। वृषभ राशि के लिए अब सूर्य उच्च के होने जाएंगे तो इसका मतलब आपके द्वादश में जाएंगे और आपके उच्च स्तरीय प्रेम संबंध बनेंगे। अगर आपने कोई विदेश रिलेटेड काम पहले से ही योजनाएं बनाई हुई हैं तो आपको उसमें बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। आपके विदेश से रिलेटेड कोई काम बन रहे हैं तो उसके लिए आगे बढ़िए। आप एक बात ध्यान रखिए कि अगर उस काम में आपका खर्चा भी होता है तो घबराइएगा नहीं। और आपके घरेलू जो मामलात हैं
जो घरेलू रेनोवेशंस या हेल्पर्स या कार खरीदना या माता से रिलेटेड, तो उनकी मदद से आपके ये काम होने वाले हैं। अच्छा, दूसरी बात, आपको सुखों में वृद्धि होगी, आपके प्रेम संबंधों में आपको चैन सुख मिलेगा, और आपके विदेश में अगर कोई सरकारी काम अटके हुए हैं पेपर वगैरह से रिलेटेड, तो वो बन जाएंगे। तारीख 27 के बाद इसमें कमी आएगी, तो अपने काम पहले ही बना लें। शुक्र मीन के होने के कारण आपको आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड जो कमियां थीं उसमें अब निखार आएगा, फ़ायदा होगा। मीडिया से रिलेटेड काम बनेंगे आपके, आपके लोन्स वगैरह आपको मिल सकते हैं, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड फ़ायदा हो सकता है, और आपको बड़े भाई बहनों से भी लाभ हो सकता है, स्त्रियों से लाभ हो सकता है आपको। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए बड़ी ही अच्छी खबर है कि सूर्य उनके पराक्रम के स्वामी उच्च स्थान पर आने से उनका पराक्रम, उनका उत्साह, उनकी उमंग बढ़ेगी। वो बड़े से बड़ा काम करके दिखाएंगे, उससे लाभ कमाएंगे। उच्च स्तरीय लोग उनके संपर्क में आएंगे, उनको पैसे के ऑफर बड़े बड़े मिलेंगे, लोग उनको सपोर्ट करेंगे, उनका बड़ा बड़ा काम हो जाएगा। छोटे भाई बहनों के साथ मिलके भी उनका बड़ा काम हो सकता है। सरकारी दरबारी काम भी उनके बन सकते हैं। कोई नौकरी से रिलेटेड अगर कोई काम है वो हो सकता है। पैतृक संपत्ति का कोई विवाद चल रहा है, कोर्ट केसेस वगैरह, तो उसमें उनको लाभ हो सकता है। अब ये बात, इनकी यात्राएं भी सुखद होंगी जिसमें इनको पैसा मिलेगा। जब शुक्र उच्च के होंगे तो इनके मीडिया से रिलेटेड काम धनाधन बनेंगे। अगर कोई ये सिंगर हैं या एक्टर हैं या किसी प्रकार से कोई गोल्ड के ज्वेलर हैं या आर्टिस्टिक काम कोई करते हैं, आर्ट का काम करते हैं, तो इसमें इनको फ़ायदा हो जाएगा। और साथ ही साथ इनको माइंड इनका रिलैक्स होगा, बच्चों से रिलेटेड बच्चों का काम होगा। इसी साथ इनके प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे, इनके कोई विदेश रिलेटेड काम है तो वो बन जाएंगे, और इनके बिजनेस पर शुभ खर्चे हो सकते हैं। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए आपके दशम स्थान पे उच्च का सूर्य आने से आपके अचानक कोई सपोर्ट बड़ा मिल जाने से आपका बड़ा काम बनेगा, जिसको लॉन्ग रन में आपको फ़ायदा होगा। और ये काम जो है ये 27 तारीख तक आप बना लीजिए, उसके बाद थोड़ी सी कमी आएगी कामों में और चिंताएं होंगी घरेलू या पैसों की, तो अभी ये काम बना लीजिए आप। आपके पिता से संबंधित जो काम हैं उनके साथ मिलके कोई काम करने हैं तो वो भी बन जाएंगे। पिता समान व्यक्तियों से भी आपको फ़ायदा होगा, और आपके कोई सरकारी दरबारी काम अटके हुए हैं तो वो भी हो जाएंगे। एक बात ध्यान रखिए कि ये समय है कि अपने धन को, अपने बिजनेस को कंट्रोल में ले लें। ऐसा न करें कि परिवार पे या बिजनेस में बहुत सारा धन लगा दें। ये जो स्थिति है उसको कैश कीजिए और बड़ा काम ग्रैब कर लीजिए। शुक्र जब आपके उच्च में आएंगे तो आपकी माता को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, या माता से आपको फ़ायदा होगा, उससे लाभ भी होगा, पैसा भी मिलेगा, घरेलू सुख की वृद्धि होगी, आपके धन लाभ होंगे, आपको हेल्पर से हेल्प होगी, आपको वाहन वगैरह खरीदना है तो आप खरीद सकते हैं, बड़े भाई बहनों से सपोर्ट मिलेगा, कोई भाग्योदयकारी अवसर आएंगे। 27 तारीख तक ये काम आपको कर लेने हैं। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी अब उच्च का होने जा रहा है। भाग्य में क्या कहने, आपकी पर्सनालिटी में जो निखार आएगा उससे आपको बड़े बड़े फ़ायदे होंगे, आपके भाग्योदयकारी अवसर बनेंगे, और आपको इससे यात्रा तो शुभ होगी, लेकिन जो बड़े बड़े ऑफर्स होंगे उसको ग्रैब कर लीजिएगा। आपके बड़े भाई बहन कोई सलाह देंगे इसमें तो उनकी सुनिएगा, और साथ में कोई कागज़ पेपर इनसे रिलेटेड कोई काम होंगे तो भी फटाफट बना लीजिएगा। आपको कोई नौकरी वगैरह चाहिए सरकारी दरबारी, तो उसके लिए भी आगे बढ़िए आप। अब शुक्र जब उच्च के होंगे तो आपकी हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी, बड़ी देर से चल रही थी, डायबिटीज़ से रिलेटेड या कोई मोटापे से रिलेटेड या माहवारी या यूट्रस में कोई प्रॉब्लम या पीरियड्स में कोई प्रॉब्लम या इससे ज़्यादा ओवरीज में कोई प्रॉब्लम, ऐसी कोई जननेंद्रियों से रिलेटेड प्रॉब्लम तो सॉर्ट आउट हो जाएगी। आपकी विवाहित जीवन में कोई प्रॉब्लम थी तो वो भी सॉर्ट आउट होगी। और इसके अलावा भी अगर आपके पार्टनर्स हैं कोई जीवन में जो बिज़नेस चलाते हैं तो उनके साथ मिलकर आप काम करेंगे। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए सूर्य का अष्टम स्थान में आना आपके लिए शुभ रहेगा, क्योंकि उच्च स्तरीय इलाज हो जाएगा आपका। अगर कोई बीमारी है तो आपको, और आप उस झंझट से निकलेंगे कि बहुत दिनों से सफ़र कर रहे थे तो अब उसका इलाज निकल आया। आपके पार्टनरशिप बड़े बड़े होंगे। अगर आपने किसी बड़े पार्टनर को अप्रोच किया है अपने बिजनेस में आने के लिए तो उनको अप्रोच करते रहिए,
ये वाला काम आपका हो जाएगा। आपके विदेश से रिलेटेड कामों में आपके बहुत पैसे लग सकते हैं और प्रेम संबंधों पर भी आपके पैसे लगते हैं, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा संभल के चलना पड़ेगा। सरकारी दरबारी कोई कागजात हैं तो वो संभाल के रखने पड़ेंगे। वैसे शुक्र के सप्तम स्थान पे आने पर आपको पत्नी, पार्टनर, स्पाउस से बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा। उनके आधार से आप आगे बढ़ पाएंगे, पैसा कमाएंगे और साथ ही साथ भाग्योन्नति के अवसर भी आएंगे आपको। बड़े भाई बहन और आपके कुटुंब, आपका परिवार जो इमीडिएट परिवार है, उनसे सपोर्ट और काउंसलिंग, कंसल्टेशन के बिजनेस में बहुत फ़ायदा। सिंगिंग कर रहे हैं आप तो भी उसमें फ़ायदा होगा। रोमांटिसिज्म बढ़ेगा विवाहित जीवन में, पर्सनैलिटी में भी रोमांटिसिज्म, लावण्यता आएगी। तुला राशि के लग्न का स्वामी उच्च का होने जा रहा है शुक्र षष्ठ में। उससे क्या होगा, इनको जो लोन्स वगैरह चाहिए वो अचानक मिल जाएंगे। कोई मामा पक्ष से काम अटका वो हो जाएगा। इनकी तबीयत ठीक होने लगी, पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। इनके लोन्स वगैरह चुकते भी हो सकते हैं। कोई कर्ज लिया हुआ है इन्होंने अगर, तो वो भी चुकता हो सकता है। अब मैं आपको बताऊं, कोई पुरानी बीमारी है तो उसका भी इलाज मिल जाएगा। और जो सूर्य उच्च के होने वाले हैं इनके सप्तम में, तो इनके अगर शादी के कोई बातें चल रही हैं अभी फ़िलहाल इन दिनों में, जो कि 22 अप्रैल तक गुरु है इनके तृतीय स्थान में, तो इनकी फटाफट शादी की बातें आगे बढ़ेंगी और उच्च स्तरीय रिश्ते आएंगे इनको। उच्च स्तरीय आप पार्टनरशिप भी कर सकते हैं किसी पार्टनर के साथ में, और उनके साथ मिलके, या विवाहित हैं आप तो उनके साथ मिलके आप बड़ा बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। आपकी पर्सनालिटी काफ़ी आश्वस्त और कॉन्फिडेंट हो जाएगी। वृश्चिक राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी जो है वो मंगल आपके सन्मुख बैठकर पहले ही आपको जोर बल दे रहा था। अब जो है सूर्य खसक जाएंगे षष्ठ में और विदेश से रिलेटेड बहुत सारे काम बनेंगे। कोई लोन्स से रिलेटेड आपके कोई बिजनेस के लिए अप्लाई किया होगा तो वो मिल जाएगा, और आपके पिता को भी कोई लोन चाहिए वो भी मिल सकता है। आपकी पुरानी बीमारियों का इलाज, आपके कर्जे चुकते, ये सब फ़ायदे आपको हो सकते हैं। आपकी तबीयत ठीक हो सकती है। आपके विरोधी शांत हो सकते हैं या वो भी आपकी मदद कर सकते हैं। शुक्र के पंचम में आने से आपका माइंड तेज चलेगा, लावण्यता की ओर चलेगा, विलासिता की ओर चलेगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको विवाहित जीवन से भी फ़ायदा होगा, पार्टनर से फ़ायदा होगा। अगर विवाहित नहीं हैं और प्रेम संबंध है तो प्रेम संबंधों से फ़ायदा होगा। विदेश रिलेटेड यात्राओं में फ़ायदा होगा। शुभ खर्चे भी हो सकते हैं। बच्चों की उन्नति हो जाएगी, उनके रिजल्ट्स वगैरह आने वाले हैं तो आप अच्छे रिजल्ट्स उनके सुन पाएंगे इन दिनों। तारीख 27 के बाद ये स्थिति कमतरी की ओर चलना शुरू कर देगी। धनु राशि, आपके लिए उच्च का सूर्य आना बहुत ही सुखद बात है। आप अच्छे अच्छे ऑफर्स को अब जाके एक्सेप्ट करेंगे जो आप इतने दिनों से मना किए जा रहे थे, और अब आपको समझ में आएगा कि कौन सा काम आपको ज़्यादा फलेगा और कौन सा भाग्योदयकारी काम है। आपका माइंड जो है बहुत ही सही सोचेगा। आप उच्च डिसीजंस ले पाएंगे अपने पैसे के लिए, अपने भाग्य के लिए, अपने बड़े भाई बहनों के लिए। आपके बच्चों का बहुत अच्छा होगा, उनके रिजल्ट्स वगैरह बहुत अच्छे आएंगे। आप अगर कोई पढ़ाई, एडमिशन कुछ करना चाहते हैं तो आपकी अच्छी जगह एडमिशन हो जाएगी। आपके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आ सकते हैं। शुक्र के उच्च स्थान मीन में आने के कारण आपकी माता की उन्नति, आपके घरेलू सुखों में वृद्धि, आपके कहते हैं ना हेल्पर के साथ संबंध, आपको अगर वाहन खरीदना है तो वाहन, ये सब आप खरीद सकते हैं और उच्च स्तरीय वाहन भी आएगा आपका। बिजनेस में आपके थोड़ी कचपच रहेगी लेकिन आपका बिजनेस जो है किसी प्रकार से आपको लाभ दे जाएगा। और आपके जो शत्रु हैं, आपके जो मामा पक्ष हैं वो आपके साथ थोड़ा सा सुखद व्यवहार करेंगे। तबीयत अपनी सुधारने के लिए, या माँ की तबीयत सुधर जाएगी तो उनसे सलाह लीजिए अपनी तबीयत के लिए। मकर राशि के लिए आपके कहते हैं ना कि अष्टम स्थान का स्वामी उच्च का होने जा रहा है, जिससे आपको बड़ी पार्टनरशिप ऑफर हो सकती है। हो सकता है आप अपनी माँ के नाम से बिजनेस करें, उनके साथ पार्टनरशिप करें, या उनकी सलाह से आगे बढ़ें, या वो आगे बढ़ें।
और वो आपको फ़ायदा दें, आपके घरेलू हेल्पर्स आपको खूब फ़ायदा दें, सुखों में वृद्धि हो। अगर किसी को कोई हार्ट प्रॉब्लम है तो वो सॉर्ट आउट होती नज़र आती है मुझे। अगर आपको कोई पेट से प्रॉब्लम है तो वो भी सॉर्ट आउट हो जाती है। आपके कोई घर से रिलेटेड कागज़ात वगैरह आपको नहीं मिल रहा है तो वो कागज़ात भी सॉर्ट आउट हो जाएंगे। आपके वाहन खरीदने के दिन हैं, अगर आप कार वगैरह ख़रीदना चाहते हैं तो ख़रीद लीजिए। माइंड सही चलेगा आपका, आपकी यात्राओं में लाभ होगा, ये शुक्र के उच्च होने का फल है और आपको सुखद अनुभव होंगे यात्राओं में। आप एंजॉय करेंगे अपनी यात्रा, लैविश करेंगे, बच्चों को साथ ले जाएंगे, साथ में मिलकर एंजॉय करेंगे, पैसे आएंगे आपको और साथ साथ आपका बिजनेस भी बढ़ने वाला है। अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जो मीडिया से रिलेटेड है तो उसमें आपका बिजनेस बढ़ेगा। अगर आप पिता के साथ मिलकर कोई काम करते हैं तो उसमें भी आपका बिजनेस बढ़ेगा। अगर आप कोई ज्वेलरी आर्ट से रिलेटेड काम करते हैं तो उसमें भी आपका काम फटाफट बढ़ जाएगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए आपके चतुर्थ और आपके भाग्य का स्वामी शुक्र उच्च का होने जा रहा है द्वितीय में। तो माता से बहुत बड़ा लाभ, परिवार से लाभ या भाग्य से लाभ, लाभ ही लाभ है। आपको लाभ खूब नज़र आते हैं मुझे और अच्छे भाग्योदयकारी अवसर आते हैं आपको। सामने से लोग आपको आपके काम के लिए बुलाते हैं। काउंसलिंग, कंसल्टेशन, गाने का बिजनेस चलता है। आपके बोलने से लोगों पर असर पड़ता है, वो जाता है आपके बोलने में, आपका बिजनेस बढ़ता है। आपकी माँ के सपोर्ट से आपके काम बन जाते हैं, सुखों में वृद्धि हो जाती है, हेल्पर्स बढ़ते हैं। ये 27 तारीख तक रहेगी स्थिति और सूर्य के उच्च आने से आपकी यात्राएं बहुत ही ज़्यादा उच्च स्तरीय यात्राएं इंडोर्स होंगी जो विद इन इंडिया, और उसमें आपको बड़े बड़े लाभ होंगे। अगर बिज़नेस के लिए निकले हैं आप तो अपने विवाहित जीवन में अगर जोड़े हैं आपके तो साथ जाइए, उनके साथ मिलकर कुछ काम करिए, उसमें भी आपको फ़ायदा होगा उनके सपोर्ट से। या आपके कोई पार्टनर्स वगैरह हैं जो आपको इसमें सपोर्ट करते हैं तो वो भी आपको फ़ायदा देंगे। आगे बढ़िए, काम कीजिए। मीन राशि, लग्न में आ रहा है शुक्र, रोमांटिक हो रहे हैं आप, प्रेम संबंधों में पड़ेंगे आप और यात्राओं पर निकलेंगे तो यात्राएं बड़ी सुखद होंगी। इसके साथ समझिए कि आपकी पर्सनालिटी में एक प्रकार का रोमांटिक एटीट्यूड आएगा और इसी वजह से आपके कोई मीडिया से रिलेटेड काम, आपकी कोई एक्टिंग करते हैं, आप अभिनेता हैं, या मैं कहूँगी कि आप कोई अगर ज्वेलरी से रिलेटेड काम करते हैं, आर्ट से रिलेटेड, तो वो बढ़ जाएगा। आपकी तबीयत का आपको अच्छा सा सॉल्यूशन मिलेगा। आपकी यात्रा में आपको सुखद अनुभव आएंगे, आपके काम बनेंगे और पार्टनर से रिलेटेड कोई पार्टनर है आपका तो वो आपको फ़ायदा दे जाएगा। छोटे भाई बहन आपको फ़ायदा दे जाएंगे, आपकी उमंग और उत्साह बढ़ेगा। सूर्य के उच्च राशि में आने से आपको उच्च प्रकार का धन लाभ होगा। सरकारी दरबारी कोई आपके पैसे आने हैं तो वो आ जाएंगे। आपके परिवार वाले आपको इसमें बिग सपोर्ट करेंगे, आप उनके साथ खुश रहेंगे। आप कोई नेता अभिनेता हैं तो भाषणों में आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। आपके बोलने भर से लोगों के मन बदलेंगे। कोई सरकारी दरबारी काम आपके अटके हुए हैं, कागजात, पेपर, कोई परिवार के भीतर, तो वो आपके सब सलट जाएंगे और काफ़ी धन प्रचुर मात्रा में आ सकता है। तारीख 27 के बाद ये स्थिति कमतरी की ओर बढ़ेगी, तो उससे पहले अपने काम बना लें। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी आप सभी को मेष से लेके मीन राशि तक वालों पर क्या असर पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा सूर्य के उच्च हो जाने पर और शुक्र के उच्च हो जाने पर। सूर्य अपनी उच्च राशि मेष राशि पर आ रहे हैं और शुक्र अपनी उच्च राशि मीन राशि पर आ रहे हैं। तारीख 14 अप्रैल क्रमशः और तारीख 15 अप्रैल 2019। तो वॉच आउट और देखिए कि आपको क्या क्या फ़ायदा होता है। और गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। और गुड बाय कहने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये चैनल YouTube/Beauty with Astrology और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए YouTube/कामिनी खन्ना म्यूजिक। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।